ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद्यापीठ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अपने लोगों ने पॉलिटी को प्रारंभ किया था और अपने लोग प्रेम्बल पर चर्चा कर रहे थे। प्रेम्बल पर चर्चा करते हुए मैंने कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको प्रेम्बल के बारे में दी थी और अपने लोगों ने जो प्रेम्बल की मुख्य बातें हैं वहां पर अपनी चर्चा का अंत किया था। आज अपने लोग वहीं से अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे और प्रेम्बल की जो मुख्य बातें हैं, उन प्रेम्बल की जो मुख्य बातों में जो मेन शब्द हैं प्रेम्बल के, ठीक है ना, उन शब्दों पर चर्चा को प्रारंभ करते हैं और उनका अर्थ समझते हैं और उनको प्रैक्टिकली यूज उनका कैसे किया जाता है और व्यवहार में जुड़ के उनसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन सब मुद्दों पर आज अपने लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है मेरे स्टूडेंट, ओके। तो शुरू करते हैं। प्रेम्बल की मुख्य बातें। उद्देशिका, की प्रमुख बातें। उद्देशिका के प्रमुख बिंदु, चलो कुछ भी लिख लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। देखिए मैं क्या बताया था मैंने आपको, सत्ता का स्रोत क्या है, तो सत्ता का स्रोत मैंने आपको बताया था। दूसरा क्या था, शासन का स्वरूप क्या था, नेचर ऑफ गवर्नेंस, शासन का स्वरूप। तीसरे पे मैंने बताया था शासन का उद्देश्य। और चौथा संविधान, ठीक है ना। तो देखिए सत्ता का स्रोत मैंने क्या बताया था आपको, जनता। क्या बताया था, जनता। इस पर अपने लोग अच्छी खासी चर्चा कर चुके हैं और मुझे नहीं लगता आपको अब इस शब्द में कोई कठिनाई आए, ठीक है ना। इससे आने वाले सारे क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है ना। और इसको व्यवहार में इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं टेक्निकल तरीके से, वो भी मैं आपको समझा चुका हूँ। अब देखिए शासन के स्वरूप में मैंने बताया था, सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। हम कैसे हैं, समाजवादी हैं, लोकतांत्रिक हैं, पंथ निरपेक्ष हैं, और कैसे हैं, गणराज्य हैं। ठीक है ना। शासन का उद्देश्य में मैंने आपको क्या बताया था, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, एकता और अखंडता, व्यक्ति की गरिमा। ये सब प्रस्तावना के मुख्य बिंदु हैं जिन पर अपने लोगों को चर्चा को प्रारंभ करना है, ठीक है ना। देखिए आज अपने लोग शुरू करेंगे कहां से, अपने लोग शुरू करेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से। उसके बाद अपने लोग समाजवाद को समझेंगे कि समाजवादी व्यवस्था क्या है। उसके बाद अपने लोग लोकतंत्र को समझेंगे, ठीक है ना। फिर पंथ निरपेक्ष को समझेंगे, फिर गणराज्य को समझेंगे, ठीक है ना। फिर हमारे यहाँ जो न्याय है, 3 तरीके का न्याय दे रखा है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, ठीक है ना। हमारे यहाँ समानता है, ठीक है ना। व्यक्ति की गरिमा और उसके स्टेटस की, नागरिकों के बीच बंधुता का भाव है, एकता और अखंडता की बात की गई है प्रस्तावना में, व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है ना। तो इन सब मुद्दों पर अपने लोग बात करेंगे, उनकी बिल्कुल बेसिक नॉलेज जरूर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको बेसिक पता होना बहुत अति आवश्यक है। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं। अपने लोग प्रारंभ करते हैं यहां से। देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न,
इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सोवरेन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सोवरेन। ठीक है ना। सबसे पहले समझते हैं ये होता क्या है, सोवरेन का मतलब क्या होता है। पहले आप लिख लीजिए। देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य एक ऐसे देश से है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जो अपने आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, जो अपने आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र हो। ऐसे देश को संप्रभु देश कहते हैं। ऐसे देश को संप्रभु देश कहते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य क्या है कि ऐसा कोई देश जो अपने आंतरिक, देश के अंदर जो निर्णय लिए जा रहे हैं, ठीक है ना, वो निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, और देश के बाहर जो निर्णय लेने हैं उसे, ठीक है ना, उन निर्णय लेने में भी स्वतंत्र हो। तो ऐसे देश को हम संप्रभु देश बोलेंगे। देखिए किस तरीके से इसको समझते हैं। जैसे कि ऐसा कोई देश जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र हो। आंतरिक निर्णय में जैसे कौन कौन सा? जैसे कि राजनीतिक निर्णय हो गए आपके, आर्थिक निर्णय हो गए, आपके सामाजिक निर्णय हो गए। यानी ऐसा कोई देश, ठीक है ना, जो अपने राजनीतिक निर्णय स्वयं से ले सके, किसी दूसरे देश का कोई इंटरफेयर ना हो, तो वो देश कैसा होगा? संप्रभु होगा। देखिए हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? ये अमेरिका डिसाइड करता है, चीन डिसाइड करता है, या भारत डिसाइड करता है? भारत की सरकार डिसाइड करती है। हमारे यहाँ एमपी का चुनाव कैसे होगा? हमारे यहाँ एमएलसी का चुनाव कैसे होगा? हमारे यहाँ मेंबर ऑफ विधानसभा का चुनाव कैसे होगा? हमारे यहाँ निकाय चुनाव कैसे होंगे? ये सब डिसाइड कौन करता है? हमारे यहाँ वोट डालने की एज क्या होगी? ये सब कौन डिसाइड कर रहा है? सब भारत डिसाइड कर रहा है, भारत सरकार डिसाइड कर रही है। ये अमेरिका, चीन या कोई दूसरे देश डिसाइड नहीं कर रहे हैं हमारे लिए। ये हमारे देश का अंदर आंतरिक मामला है, और आंतरिक मामले भी ये राजनीतिक मामला है। ऐसे ही आर्थिक निर्णय, हमारे देश में जीएसटी लगेगी या नहीं लगेगी, ये निर्णय कौन लेगा? ये निर्णय लेगा भारत सरकार। ये भारत देश निर्णय लेगा। ये ब्रिटेन आकर नहीं कहेगा हमसे कि आप अपने देश में जीएसटी लगाइए। हमारे देश में इनकम टैक्स की क्या रेट होगी, उसकी क्या स्लेब रहेगी, 5% रहेगा, 10% रहेगा, 30% रहेगा, कितना रहेगा, किसको छूट मिलेगी, ये सब निर्णय कौन लेगा? सब भारत सरकार लेगी। हमारे देश में महिलाओं की स्थिति क्या होगी? हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था क्या होगी? महिलाओं को कितने % आरक्षण होगा? एससी को कितने % आरक्षण होगा? एसटी को कितने % आरक्षण होगा? दिव्यांग को कितने % आरक्षण होगा? ये सब डिसाइड करने की अल्टीमेट पावर किसके हाथ में है? भारत सरकार के हाथ में है। ये हम किसी से पूछ के निर्णय नहीं लेते, ना ही हमारे इन निर्णयों में, इन डिसीजंस में कोई बाहर का देश कोई किसी भी प्रकार का इंटरफेयर करता है। तो हम क्या हुए? हम आंतरिक रूप से पूरी तरीके से संप्रभु देश हुए। ऐसे ही आप बाह्य निर्णय देखिए। मित्र व शत्रु का चयन, फिर लिख सकते हैं युद्ध व शांति की घोषणा, विदेश नीति, ठीक है। ये तो हमने आंतरिक निर्णयों में देखा कि हम लोग आंतरिक निर्णयों में क्या है, बिल्कुल संप्रभु हैं, ठीक है ना। ऐसे ही बाह्य निर्णय, हम किस देश के साथ मित्रता रखें, किस देश के साथ शत्रुता रखेंगे, ये निर्णय लेने के अल्टीमेट अथॉरिटी किसके हाथ में? हमारे हाथ में है। हम अमेरिका हमसे नहीं कहेगा कि तुम चीन के संग दोस्ती करोगे या दुश्मनी करोगे। अमेरिका हमसे नहीं कहेगा कि हम पाकिस्तान को जब चाहे सही कर सकते हैं। अमेरिका की नहीं चलेगी।
जब चाइना डोकलाम पर आकर डिस्प्यूट क्रिएट करेगा तब हम अमेरिका की नहीं सुनेंगे, हम किसी दूसरे देश की नहीं सुनेंगे। हम अपनी मर्जी से निर्णय लेंगे कि डोकलाम इशू पर हमें क्या करना है, हमें किस तरीके से वहां पर काम करना है, हमें किस तरीके से चाइना को वहां पर रोकना है। तो मित्र और शत्रु का चयन करने की शक्ति हमारे हाथ में है, ना कि किसी और देश के हाथ में है, ना ही किसी और देश के दबाव में आकर हम ये निर्णय लेते हैं। ऐसे ही युद्ध और शांति की घोषणा हम तय करेंगे कब हमें चाइना के साथ युद्ध करना है, कब हमें चाइना के साथ संधि, कब हमें चाइना के साथ शांति की वार्ता रखनी है, कब हमें उसके साथ शांति की वार्ता को संपन्न करना है। ये हम डिसाइड करेंगे। हम पाकिस्तान को कब सही करेंगे, हम पाकिस्तान को कब खत्म करेंगे, हम पाकिस्तान को कब निपटाएंगे। हम किसी के दबाव में आकर ये काम नहीं करेंगे। हमारी जो विदेश नीति होगी वो भारत के द्वारा संचालित होगी। हमारी विदेश नीति में कोई दूसरा देश इंटरफेयर नहीं करेगा। विदेश नीति में आप देखिए, हम किसी देश के साथ कोई ट्रीटी साइन करेंगे ये पूरी तरीके से हमारे ऊपर डिपेंड होगा। यहां पर किसी का कोई जोर दबाव हम पर काम नहीं करेगा। हम किसी भी अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनेंगे या नहीं बनेंगे ये पूरी तरीके से हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। इस पर कोई और देश हम पर किसी भी प्रकार का प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकता। हम नाटो के मेंबर बनेंगे नहीं बनेंगे, हम किसी भी परमाणु संधि के मेंबर बनेंगे नहीं बनेंगे, ये डिसाइड करने की अल्टीमेट पावर किसके हाथ में है? भारत सरकार के हाथ में है, किसी और देश के हाथ में नहीं है। तो देखिए ना, हम हुए ना आंतरिक और बाह्य रूप से पूरी तरीके से स्वतंत्र अपने निर्णय लेने में। तो क्या हम संप्रभु देश नहीं है? माय डियर स्टूडेंट, हम लोग बिल्कुल संप्रभु देश हैं, क्योंकि हम अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय खुद लेते हैं, किसी से पूछ के नहीं लेते, किसी के दबाव में नहीं लेते। इसी को बोलते हैं एक संप्रभु देश, एक सोवरेन स्टेट, अ सोवरेन कंट्री। ये तो मैंने आपको समझाया जो पॉलिटिकल साइंस में दे रखा है, बुक्स में दे रखा है। अगर थोड़ा सा व्यवहारिक हम समझने की कोशिश करें इसको, तो आप इसको व्यवहारिक भी अच्छे से समझ सकते हैं। अभी आप स्टडी कर रहे हैं, अभी आप माता पिता के निर्णय के द्वारा संचालित हो रहे हैं, क्योंकि अभी आप माता पिता के जो अर्निंग होती है उससे ही आपकी पढ़ाई का खर्च निकलता है, आपकी पूरी दिनचर्या का खर्च निकलता है। आप सेल्फ डिपेंड नहीं है, क्योंकि आप इस समय कुछ सीखने की अवस्था में हैं, आप कुछ करने की अवस्था में हैं, आप एक लक्ष्य को भेदने की अवस्था में हैं। तो आप संप्रभु नहीं हैं। आपके आंतरिक और बाह्य निर्णय आपके कौन ले रहा है? आपके पेरेंट्स ले रहे हैं, आप नहीं ले रहे हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, आप जितने अच्छे से पॉलिटी को पढ़ेंगे, जितने अच्छे से आप सोवरेन को समझेंगे और सोवरेन से आने वाले, संप्रभु से आने वाले क्वेश्चन को आप जितने अच्छे से डील करेंगे और बहुत अच्छे नंबर लाएंगे, हर एक सब्जेक्ट को ऐसे ही पढ़ेंगे, तो आप एक दिन सोवरेन हो जाएंगे। क्योंकि आपकी जब सरकारी जॉब लग जाएगी तो आपके पास भी अर्निंग आने लगेगी, आपकी अपनी फैमिली हो जाएगी, आपकी अपनी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे हो जाएंगे, फिर आप अपने घर के हेड हो जाएंगे और आप अपने घर के लिए आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में क्या हो जाएंगे? स्वतंत्र हो जाएंगे। उस दिन आप भी क्या बन जाएंगे? एक संप्रभु व्यक्ति बन जाएंगे। अभी आप एक संप्रभु व्यक्ति नहीं हैं। तो यही तो संप्रभुता का कॉन्सेप्ट है। 15 अगस्त 1947 से पहले क्या हम संप्रभु थे? हम बिल्कुल संप्रभु नहीं थे। हमारे यहाँ शासन प्रशासन कैसे चलेगा? ये निर्णय कौन लेता था? ये निर्णय ब्रिटेन की सरकार लेती थी। ब्रिटेन की सरकार टाइम टू टाइम हम क्या भेजती थी? कानून बनाकर भेजती थी। भारत शासन अधिनियम 1935, 1909 का मार्लिमेंटो सुधार, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, अगस्त ऑफर, बेबल प्लान। तो भारत का शासन प्रशासन कौन चलाता था? इंग्लैंड की सरकार चलाती थी, ब्रिटेन की सरकार चलाती थी। उसके आधार पर ही भारत का शासन प्रशासन चलता था। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद हम आजाद हुए और 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र हुए। उसके बाद भारत का शासन और प्रशासन कौन चलाएगा? भारत सरकार चलाएगी। और भारत सरकार को ये शक्ति कौन देगा? वो देंगे भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया। जो प्रस्तावना बताती है कि भारत की संविधान का शक्ति का स्रोत क्या है? जनता है। तो पूरे देश में गवर्न करने की पावर किसके हाथ में है? जनता के हाथ में, आपके और हमारे हाथ में है। तो अब हम 26 जनवरी 1950 के बाद हम क्या हो गए? हम संप्रभु हो गए। अब हम ब्रिटेन की नहीं सुनेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आई थिंक आप संप्रभु को समझ गए होंगे अच्छे से। यही है संप्रभुता का कॉन्सेप्ट। आपसे एक बहुत ही टिपिकल और ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे स्टेटमेंट वाइज,
कि आपसे एक ऐसे स्टेटमेंट पूछ सकता है, क्या आज की इस भूमंडलीकरण के दौर में क्या सारे देश पूरी तरीके से संप्रभु हो रह पाए हैं? क्या सारे देश पूरी तरीके से इस ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में क्या सारे देश पूरी तरीके से कंप्लीट सोवरेन हैं? या आपसे एक मेंस में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, भारत किस हद तक एक संप्रभु देश है? चर्चा कीजिए, कैसे कर जाएंगे हम? देखिए, समझते हैं इसको भी। मैं आपको केवल समझा देता हूं। आपसे प्री में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, आज के इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में, इस ग्लोबलाइजेशन के इरा में सारे कंट्री एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और कोई भी देश पूरी तरीके से कंप्लीट सोवरेन नहीं रह पाया है। क्यों नहीं रह पाया? आज आप देखिए, भारत की जो आर्थिक नीतियां हैं, भारत की आर्थिक नीतियों में WTO का कितना ज्यादा दखल है, वर्ल्ड बैंक का कितना ज्यादा दखल है। कई हमारी आर्थिक नीतियां WTO और वर्ल्ड बैंक के प्रभाव से प्रभावित होती हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर हम पूरी तरीके से सॉवरेन होकर अपने डिसीजन को नहीं कह सकते, अपने डिसीजन मेकिंग पावर को नहीं बता सकते। जैसे कि इन्वायरमेंट का मुद्दा, क्या इन्वायरमेंट के मुद्दे पर हम पूरी तरीके से सॉवरेन हैं? नहीं है। क्या आतंकवाद के मुद्दे पर हम पूरी तरीके से सॉवरेन हैं? हम नहीं है, क्योंकि इन्वायरमेंट और जो आतंकवाद का मुद्दा है, ये ग्लोबल मुद्दा है, ये ग्लोबल इशू है, एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है। इन मुद्दों पर कोई भी देश सॉवरेन रह ही नहीं पाया है। CO2 इमिशन के कम करने की बात हो रही है, हम कह दें जाकर कि हम नहीं, हम तो अपनी मर्जी से ही काम करेंगे क्योंकि हम तो एक सॉवरेन देश हैं। क्या इससे देश की छवि खराब नहीं होगी? क्योंकि अगर भारत इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा तो क्या आगे आने वाले समय में ये भारत के नागरिकों के लिए एक दुविधा नहीं बनेगी? क्या उनकी जान के लिए खतरा नहीं बनेगा? अगर इन्वायरमेंट प्रदूषित होगा, अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो क्या इस पूरी पृथ्वी के विनाश में हम क्या अपना इतना बड़ा रोल प्ले करेंगे? अगर हम संप्रभुता का नारा लेकर इन मंचों पर जाकर ये कहेंगे कि हम संप्रभु हैं, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, तो ये बिल्कुल भी गलत होगा। आज इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में कोई भी देश पूरी तरीके से संप्रभु नहीं रह पाया है। लेकिन कभी आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इन मुद्दों को बताएंगे, ठीक है ना? हमारी आर्थिक नीतियां WTO वर्ल्ड बैंक के द्वारा उनके प्रभाव से कई तरीके से संचालित होती हैं। कई इंटरनेशनल इशू हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट का मुद्दा हो गया, जैसे कि आतंकवाद का मुद्दा हो गया, ठीक है ना? इन मुद्दों पर भी हम पूरी तरीके से संप्रभु होकर काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब जब आप अपना तर्क देंगे तो आप बताएंगे, हालांकि ये मुद्दे होने के बावजूद भी हम अभी भी बहुत हद तक संप्रभु हैं। हम अपने बहुत से निर्णय, भारत अपने बहुत से निर्णय स्वयं लेता है, किसी से पूछकर नहीं लेता है। अगर इन मुद्दों को छोड़ दें तो और सारे विषयों में हम क्या हैं? हम एक संप्रभु देश हैं। और इस संप्रभुता की पावर हमें कहां से मिलती है? संप्रभुता की पावर हमें हमारे प्यारे संविधान से मिलती है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है ना? अगर कभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, पीटी में इस टाइप का फैक्ट रखा जाए, तो आप इसको अच्छे से डील कर पाएं। और कभी कोई मेंस में क्वेश्चन आपसे इस तरीके का पूछा जाए, आप उसको भी अच्छे से डील कर पाएं। ठीक है माय डियर फ्रेंड, आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मन लगाकर पढ़िए, जान लगाकर पढ़िए, क्योंकि अगर ऑफिसर बनना है तो जी इसको अच्छे से पढ़ना है। ओके, टेक केयर, बाय।